हेलो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन वीकली लव रीडिंग, जिसमें हम लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन देखेंगे। अगर आप में से कोई भी पर्सन, आपके जो पर्सन है आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चैनल में न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं देन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप लोग को मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे रीड शाउट कर सकते हैं मेरे मेल में। मेरा मेल आईडी मैंने अपने डिस्प्ले बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, कैमरा को सेट कर। ओके, तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आपके पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या फीलिंग है इस हफ्ते के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द चैरियट। ओके, सो कैप्रीज, क्या चल रहा है आपके पर्सन का। ओके, सो ओके, सो आई फील कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। आपके पर्सन का रिकन्सिलेशन करने का बहुत ज़्यादा मन है। आप में से काफ़ी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर हैं, या आप लोगों में से काफ़ी लोग अगर अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं है बहुत टाइम से, तो येस दे आर रिटर्निंग बैक। तो इस हफ्ते हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, लाइक प्रॉपर ट्रैवल दिखाई दे रहा है मुझे। ये भी नहीं कि ऐसी कोई एनर्जीज़ नहीं है जहाँ पे सोशल मीडिया कनेक्ट हो, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको हो सकता है आपसे मिलने आए, लाइक देखने आए, हालचाल पूछने आए, या आपसे ऑल ऑफ अ सडन कहीं पे मुलाकात हो जाए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है इस हफ्ते आपके पार्टनर आपके पास ट्रैवल करते हुए आ सकते हैं, या फिर आप लोग ट्रैवल में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे बाहर पे कहीं आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर आप लोगों का सडन डिसीजन बना होगा कि यस हम लोग मिलेंगे, कहीं बाहर मिलेंगे एंड कहीं घूमने जाएंगे एंड इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं पकड़ पा रही हूँ। यस, ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पे। ओके, आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करने के थॉट्स में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मान रहे हैं सिचुएशन को। मुझे ऐसा लग रहा है इनको एक तरह से एक क्लैरिटी चाहिए एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके साथ रहना है। सीधी सीधी बात है, ये ओवरबर्डन्ड एंड स्ट्रगलिंग वे में नहीं करना चाहते, बिकॉज इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी भार है चीज़ों का, लाइक बहुत सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, भार घर के घरेलू चीज़ों पे, या फिर ये पर्सन कमिटेड है, कमिटमेंट में है किसी के साथ। तो येस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में डिपेंडेंसी बनाना चाह रहे। ये भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हर कोई इंसान ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। लाइक ये भी मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ले रही हूँ कि कोई भी पर्सन इनसे जो भी इंटरेक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बना लेते हैं, और ये कोई इनके सिस्टर्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ना हाईली डिपेंडेंट है। यानी कि उनको लगता है कि अगर ये नहीं होंगे तो घर के खर्चे नहीं निकलेंगे। इस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज़्यादा ले पा रही हूँ। ऑल्सो आई फील आपके पर्सन के नीज़ में कुछ इश्यूज़ हैं, नीज़ में कुछ भारी भरकम कुछ इश्यूज़ हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा, एंकल लेंथ, बैक ऑफ द एंकल में कुछ मुझे लग रहा है, फील हुआ मुझे, इसलिए मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, स्ट्रेस है। तो बहुत भारी एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, और आपको लेके वो ये सोचते हैं कि इधर बोथ साइड्स हो सकती हैं कि आपकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, बट ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं।
आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कैप्रीज, कि आप देखिए, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमेशा ये बताती है कि ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने आप से ही बहुत अच्छा काम कर सकते हो, या फिर आप ना एक रैशनल लेवल हेडेड की सोच में हो, जहाँ पे आपको ना इंडिपेंडेंट रहना बहुत अच्छा लगता है, और आपकी बहुत ही क्लियर कट चिट्ठा होता है आपके साथ ना, कोई गोल गोल करके कोई आपके साथ बातें करे, यही चीज़ इस पर्सन को बहुत हर्ट करती है। तो मैं बताती हूँ क्या है। ये सोचते हैं कि आप जो है, आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप ना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, या फिर आपको लगता है अगर मेरे से शादी नहीं निभाई जाएगी तो नहीं निभाई जाएगी। मतलब ये बहुत ही सिंपल क्लियर कट आंसर है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ ये पर्सन सोचते हैं कि आप ऐसे सोचते हो, शादी को लेके आपके कुछ अच्छे विचार नहीं है। लाइक इंसान अगर सिंगल रहता है तो अपने में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट होता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, यानी कि कोई उसमें कोई इमोशंस नहीं है। तो यहाँ पे इमोशंस की कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो ये आपको सोचते हैं कि आप शायद ऐसे कोई इमोशंस के साथ डील नहीं करते, आप कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर लेते हो, आप खाली कंट्रोलिंग नेचर में आते हो, और आपकी कोई डिस्प्यूट्स हैं, आप डिसैबोटेज करते हो अपने रिलेशनशिप को 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप ऑल द टाइम कंपटीशन करना चाहते हो, ये नहीं वो नहीं, मतलब रिलेशनशिप में भी आप लॉजिकली सोचते हो, जो कि बात सही है, ठीक है, आप लॉजिकली सोचते हो, आप अर्थ एंजल हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत लॉजिकली सोचते हैं, बिल्कुल सही बात है उनकी, ये जो सोचते हैं वो सही है, मैं बिल्कुल उनको गलत नहीं बोल रही। बट ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर लॉजिकल भी हो जाते हो कभी कभी। तो ये क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज़ खड़ा कर रहा है, ये कंपैशनेट बिहेवियर को नहीं दर्शाता। तो कहीं ना कहीं आपको समझते हैं कि आप कंपैशनेट नहीं हो इनकी तरफ। देखिए, ये इनके थॉट्स हैं, ये मेरे नहीं है आप मेरे ऊपर मत लीजिएगा, ये इनके थॉट्स हैं आपके लिए, जो मुझे कार्ड्स में, जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, मैं वही बता रही हूँ। कि ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लेवल हेडेड हो जाते हो, एक टाइम के बाद आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने लग जाते हो। कई दफ़ा तो उनको ये भी लगता है कि आप कुछ चीज़ें उनसे छुपाते हो, और जब वो कुछ आपसे पूछते हैं बहुत बधा बधा सा महसूस होता है उनको, कि वो या तो वो कुछ बता नहीं पाते हैं आपको, या कुछ चीज़ें आप छुपा लेते हो उनसे। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ के आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। मैं आज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने बहुत ये चीज़ें ज्ञान प्राप्त करी अपनी, कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना एक ऐसी पर्सन है जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है। कोई विडो हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है, जो डिवोर्सी हो सकता है, या कोई बहुत ही क्विक विटी भी है, बहुत एनालॉजिकली है, लॉजिकल बहुत ज़्यादा है, इमोशंस थोड़े कम है। बट यहाँ पे इमोशंस कम क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न है। अब इमोशंस कम इसलिए होते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने ट्रैवल किया है, अपने इमोशंस के साथ उन्होंने खेला है। जब ये क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में थी ना, जहाँ ये बहुत ज़्यादा इमोशंस से जुड़ी हुई थी, तो लोगों ने उनका बहुत फ़ायदा उठाया था। तो इसलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तब आती है जब आपकी इमोशंस की ना बैंड बजी होती है, लोगों ने आपका बहुत यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, आपको गेम्स खेला है आपके साथ, इस तरह की एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा अपनाती है। तो ये आपके पर्सन सोचते हैं कि आप कुछ ऐसे ही हो। तो इसको कोई गलत वे में मत लेना, इट्स लाइक वो इनकी सोच ऐसी है आपको लेकर। आप लोगों में कोई डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, या तो आप लोग सेपरेशन में हो तो पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको सेपरेशन लेना है नहीं लेना। मैं देखती हूँ कि आपकी क्या एनर्जीज है कैप्रिकॉर्न इसमें, इस पर्सन को लेकर। गाइस, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर बाय चांस आप भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, तो अभी इसी वक्त जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का। ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स। भाई, आपका तो बड़ा क्लियर विजन है, जैसा कि मुझे पता है, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो आप। सो कैप्रिकॉर्न्स, आई फील कि आपको ये लगता है ये पर्सन आपको अकेला छोड़ देते हैं, बट मैं ना आपकी तरफ देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो।
आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, आप चाहते हो फैमिली में मिला जुला सब कुछ रहे, सब साथ रहे, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मोस्टली मुझे ये मैरिड लोगों के लिए पता नहीं क्यों आ रही है एनर्जी, तो हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग मैरिड हो, ठीक है। तो मैरिड वाले अगर देख रहे हैं तो ये हो सकता है ये आपकी रीडिंग हो। तो यहाँ पे आपको लगता है ये पर्सन को अकेला, आप भी इस पर्सन की तरफ बढ़ रहे हो। तो मुझे यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, विच मीन्स कि आप भी इस पर्सन के पास बढ़ रहे हो। आप भी चाहते हो एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो, मुझे ये इतना पता चल रहा है। आप नो डाउट आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज क्रंच चल रहे हैं आपके भी, बट लेकिन उनको इतना प्रायोरिटाइज आपने नहीं दिया है। इनफैक्ट यू आर बिगनिंग समथिंग। तो आप लोग में से काफ़ी लोग फैमिली बिजनेस भी कर सकते हो या फिर फैमिली बिजनेस में हो। 11-11 मैंने देखा अभी। तो यस, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कीजिए, होप लाइए। तो ये देख पा रही हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो। आप अपनी एक बिगनिंग चाहते हो, बट लेकिन ना आपको कुछ डाउट्स हो रहे हैं इस पर्सन को लेकर। आपको डाउट्स हो रहे हैं कि ये पर्सन अब फिर से वही 5 ऑफ पेंटिकल्स के जोन में तो नहीं आ जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स। देखिए ये ना कंप्लीटली कार्मिक सिचुएशन बना हुआ है यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कार्मिक सिचुएशन, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपने पर्सन को आप अपने साथ लेके चल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा कार्मिकली इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कट कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में अबंडेंस है, आप कुछ स्टार्ट करो नया, अपने काम पे फोकस करो, कार्मिक रिलेशनशिप्स को ठीक करो सो दैट ये बैलेंस बने, यानी कि अच्छाई और बुराई की जो बैलेंस, उसकी बात करें। बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक मत रहो, हर चीज़ की कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बिकॉज यहाँ पे चैरियट के साथ ना मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, आप ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक भी बन रहे हो। तो इस चीज़ को निकालो कि कंट्रोल नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, आप बहुत ज़्यादा अगर ड्रैग करो। देखिए मुझे ना ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप बहुत रैश ड्राइविंग करते हो। अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो तो वो आपकी एक टॉक्सिसिटी है, आपको ये रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। स्लो ड्राइविंग करिए, अपने लाइफ में मीडियम रफ्तार पे चलाइए, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा तेज़, जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हो इस हफ्ते। थोड़ा सा रैश ड्राइविंग आपको कम करना है। यस, ओके। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है कैप्रिकॉर्न्स, ये देख लेते हैं इस हफ्ते। ओके, बहुत ज़्यादा ही आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आपको बोला जा रहा है अपने लॉकअप सिचुएशन से बाहर आइए। एस ऑफ कप्स, अपनी हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। बहुत टाइम से आपने अपने आप को एक जगह बंद करके रखा है, लिटरली मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं आपके। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। देखिए आप जितना ओपन करेंगे, लोगों से जितना अच्छे से बात करेंगे, आपका हार्ट चक्रा उतना ही एक्टिवेट होगा। तो जो भी टॉक्सिक लोग अगर आपके आसपास है, उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। उनसे या तो नेगेटिव बातें मत करिए, बिकॉज ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में ज़रूर से रिफ्लेक्ट करेगा। और वैसे भी फरवरी का महीना है, प्यार का महीना है, तो नेचुरली दैट लव, दैट बॉन्डेज विल ओवरफ्लो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग इस हफ्ते के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आप लोग के बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। आई एम टेलिंग यू, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर देर आए, कभी भूल भी जाते हो, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको हर टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।